मुंबई मनपा एन प्रभाग अंतर्गत आने वाले वार्ड 123 की शिवसेना नगर सेविका व प्रभाग समिति अध्यक्ष स्नेहल सुनील मोरे ने अपने कार्यकाल में वार्ड को जनसमस्या मुक्त बनाकर विकास किया है। यही जनता के बीच रहकर किए गए मेरे विकास कार्य मुझे दोबारा से मौका दिलाएंगे। कुछ ऐसा कहना है शिवसेना नगर सेविका स्नेहल सुनील मोरे का। पत्रकारों से बात करते हुए कहती है कि मेरे प्रभाग में सड़कों की हालत बेहद जर्जर खस्ता हाल में थी, पेयजल समस्या विकराल हो चुकी थी, जिसे चुनाव जीत कर आने के बाद मैंने सर्वप्रथम सुझाने का कार्य किया है। 101% अच्छा रिजल्ट आया है। सब जगह जैसे बाकी के वार्ड में गार्डन है या और कुछ है, तो मेरे वार्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे सिर्फ नाला और रोड्स, माइनर रोड एंड देन पैसेज, यही सब काम करना है टॉयलेट का। तो मतलब शुरुआत में हम लोग ने 13 टॉयलेट के लिए बोला था, तो उसमें से कुछ 7-8 टॉयलेट भी पूरा सिर्फ रिनोवेशन नहीं किया, तो पूरा तोड़ के बनाया गया है, क्योंकि डबल माले के थे तो लीकेज होता था। फिर जहाँ पर पैसेज की ज़रूरत है वहाँ पे पैसेज के भी काम हुए, छोटे छोटे रोड्स के काम हुए, नाले के काम हुए, तो कंटिन्यू काम चालू ही है। सिर्फ फंड का थोड़ा शॉर्टेज रहता है। अभी 2 साल लॉकडाउन की वजह से फंड भी कम आ रहे थे, तो थोड़े से काम कम हुए, पर अच्छे से काम हुए। जब आपने नगर सेविका के तौर पे मतलब अपने प्रभाग में चुनाव जीत कर आए थे, तो सबसे बड़ी ऐसी समस्या कौन सी आपको फेस करना पड़ा है, जिसको लेकर के आपने चुनावी वादा किया था और अपने 5 साल में आपने पूरा करके दिखा दिया है? सबसे पहले तो वर्षा नगर रोड का जो स्मशान भूमि से लेके आनंद गार्डन नगर, तो पहले साल से ही मैं फॉलोअप कर रहे हैं। हम लोग वहाँ के ही लोग थे, मतलब एक मंडल था नवोदय मित्र, उन्होंने लेटर दिया था रोड्स के लिए, तो तब से हम लोग फॉलोअप कर रहे हैं। और अब जाके कहीं जाके वो रोड पास हुआ है, तो अभी आचार संहिता है, इसलिए नहीं तो दिसंबर, इन बिटवीन दिसंबर या दिसंबर के एंड तक वो रोड्स काम चालू हो जाएगा। तो सबसे मेजर और हार्ड काम था तो वो रोड का ही था। और सेकंड थिंग है पानी का। तो पानी के लिए तो हमारी एसई के साथ मीटिंग, महापौर के साथ मीटिंग चालू ही है, पर अभी जैसे कुछ ना कुछ भांडों में या और जगह पे लीकेज या पाइपलाइन टूटते रहती है, तो उसकी वजह से प्रेशर कम है। पर उसके लिए भी हमारी मीटिंग, परसों भी एक मीटिंग है पूरे एन वार्ड की, तो देखते हैं होप सो सब वार्ड में पानी का मतलब अच्छे से प्रेशर आए और सब लोगों को पानी मिले। अच्छा, एक बात ये बताइए कि मान लीजिए अभी मनपा चुनाव अभी कुछ ही महीने रह गए हैं, मनपा चुनाव सर पे होने के चलते आप अपने प्रभाग की जनता से आप किस मतलब उस पे बलबूते पे कहेंगे कि भाई मैंने आपके वार्ड में इतना बड़े बड़े प्रकल्प उतारे, ऐसे कौन से प्रकल्प है जिसके बल पे वो आपको वोट देंगे, दोबारा मौका देंगी सर जनता? जैसे मैंने पहले ही बोला आपको, विकास के जो प्रकल्प है बड़े पैमाने पे, जो आज तक किसी नगर सेवक ने पिछले नहीं किया, जो आपने करके दिखा दिया। हाँ, तो मैं वही बोलना चाहती हूँ कि कैसे बड़े प्रकल्प तो है नहीं, छोटे छोटे ये तो टॉयलेट के काम तो हुए, और मतलब नाला और पैसेज वो तो कॉमन है, तो चलो उसको साइड में रखेंगे। तो ये रोड्स का जो काम है उसके हिसाब से तो 101% अच्छा रिजल्ट आया है। सब जगह जैसे बाकी के वार्ड में गार्डन है या और कुछ है, तो मेरे वार्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे सिर्फ नाला और रोड्स, माइनर रोड एंड देन पैसेज, यही सब काम करना है टॉयलेट का। तो मतलब शुरुआत में हम लोग ने 13 टॉयलेट के लिए बोला था, तो उसमें से कुछ 7-8 टॉयलेट भी पूरा सिर्फ रिनोवेशन नहीं किया, तो पूरा तोड़ के बनाया गया है, क्योंकि डबल माले के थे तो लीकेज होता था। फिर जहाँ पर पैसेज की ज़रूरत है वहाँ पे पैसेज के भी काम हुए, छोटे छोटे रोड्स के काम हुए, नाले के काम हुए, तो कंटिन्यू काम चालू ही है। सिर्फ फंड का थोड़ा शॉर्टेज रहता है। अभी 2 साल लॉकडाउन की वजह से फंड भी कम आ रहे थे, तो थोड़े से काम कम हुए, पर अच्छे से काम हुए। जब आपने नगर सेविका के तौर पे मतलब अपने प्रभाग में चुनाव जीत कर आए थे, तो सबसे बड़ी ऐसी समस्या कौन सी आपको फेस करना पड़ा है, जिसको लेकर के आपने चुनावी वादा किया था और अपने 5 साल में आपने पूरा करके दिखा दिया है? सबसे पहले तो वर्षा नगर रोड का जो स्मशान भूमि से लेके आनंद गार्डन नगर, तो पहले साल से ही मैं फॉलोअप कर रहे हैं। हम लोग वहाँ के ही लोग थे, मतलब एक मंडल था नवोदय मित्र, उन्होंने लेटर दिया था रोड्स के लिए, तो
तब से हम लोग फॉलोअप कर रहे हैं और अब जाके कहीं जाके वो रोड पास हुआ है। तो अभी आचार संहिता है इसलिए, नहीं तो दिसंबर, इन बिटवीन दिसंबर या दिसंबर के एंड तक वो काम चालू हो जाएगा। जो सबसे मेजर और हार्ड काम था तो वो रोड का ही था। और सेकंड थिंग है पानी का। तो पानी के लिए तो हमारी एचई के साथ मीटिंग, महापौर के साथ मीटिंग चालू ही है, पर अभी जैसे कुछ ना कुछ भांडों में या और जगह पे लीकेज या पाइपलाइन टूटते रहती है तो उसकी वजह से प्रेशर कम है। और उसके लिए भी हमारी मीटिंग, परसों भी एक मीटिंग है पूरे एन वार्ड की। तो देखते हैं, होप सो सब वार्ड में पानी का मतलब अच्छे से प्रेशर आए और सब लोगों को पानी मिले। सर एक बात ये बताइए कि मान लीजिए अभी मनपा चुनाव अभी कुछ ही महीने रह गए हैं, मनपा चुनाव सर पे होने के चलते आप अपने प्रभाग की जनता से आप किस मतलब उस पे बलबूते पे कहेंगे कि भाई मैंने आपके वार्ड में इतना बड़े बड़े प्रकल्प उतारे, ऐसे कौन से प्रकल्प है जिसके बल पे वो आपको वोट देंगे, दोबारा मौका देंगी सर जनता? जैसे मैंने पहले ही बोला आपको, विकास के जो प्रकल्प है बड़े पैमाने पे जो आज तक किसी नगर सेवक ने पिछले नहीं किया, जो आपने करके दिखा दिया। हाँ, तो मैं वही बोलना चाहती हूँ कि कैसे बड़े प्रकल्प तो है नहीं, छोटे छोटे ये तो टॉयलेट के काम तो हुए और मतलब नाला और पैसेज वो तो कॉमन है, तो चलो उसको साइड में रखेंगे। तो ये रोड्स का जो काम है उसके हिसाब से तो मैं कम से कम 7 रोड का काम हुआ है। और ये फाइनल जो वर्षानगर रोड है, जो बड़ा रोड है, तो उसका भी काम होने वाला है। तो उस हिसाब से हम लोग मतलब मैं लोगों से बोल सकती हूँ कि बाबा ये काम हुआ है मेरे पीरियड में, कार्यकाल में, तो आप और आगे विश्वास रख के मुझे जिता सकते हैं, क्योंकि और भी आगे जो भी इम्प्रूवमेंट रहेगा अपने वार्ड में तो मैं कर सकती हूँ। मान लीजिए सड़क, शौचालय, ये तो हो गई मूलभूत समस्याएं जिस पे अभी आप बात करें। सड़क, शौचालय, पानी समस्या, पेयजल समस्या, और इसके अलावा होता है आरोग्य क्षेत्र हो गया आपका, शिक्षा का क्षेत्र हो गया। इस पे आपने कौन सा क्रांतिकारी मतलब ऐसा काम किया है कार्यकाल में? क्षेत्र बोले तो जैसे वैक्सीनेशन वो सबसे ज़रूरी था और यहाँ पे जगह ही नहीं था। हम लोग ने पहले स्कूल के लिए मांग किया था पर मना कर दिया। फिर शिवाजी मैदान में दोनों वार्ड के लिए 124 के लिए भी और 123 के लिए भी फॉलोअप करके एमओ से बात करके फिर वहाँ पर हम लोग ने वैक्सीनेशन सेंटर चालू किया, महापौर से सबसे परमिशन लेके। और वो एक सबसे अच्छा काम हुआ है पार्क साइड में, क्योंकि जो 2 साल हम लोग ने फेस किया है कोरोना के वजह से, जो इतना मतलब पैंडेमिक पीरियड था कि लोग डरे हुए थे, तो एक वैक्सीन की वजह से उनको एक बोलते ना हिम्मत आई कि हाँ बाबा हमारे यहाँ नज़दीक पे चालू हो गया। और लोगों को साईनाथ नगर जाना पड़ता था या राजावाड़ी जाना पड़ता था, तो ये वैक्सीनेशन के शिवाजी मैदान का जो वैक्सीनेशन सेंटर है उसकी वजह से नज़दीक भी हो गया। और कम से कम मुझे लगता है अभी तक मई में हम लोग ने स्टार्ट किया है तो 25,000 के अबव लोगों का वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया है। गार्डन वगैरह आते हैं आपके? गार्डन वगैरह नहीं आते, एक भी गार्डन नहीं आते, हॉस्पिटल नहीं आते, स्कूल भी नहीं आते। तो जो मतलब जो छोटे छोटे काम हैं जिससे लोगों को तकलीफ